अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 डी मैथ 212 कोड है और डी मैथ 233, क्योंकि चैप्टर 4 दोनों का सेम ही है। सेकंड ईयर का हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो फर्स्ट 5 हमने पार्ट्स इसके कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं इसका 6 पार्ट जो चेंज है। सो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हमने स्लोप फाइंड करनी है, जबकि जो कंडीशन गिवन है वो कहता है इफ y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एट पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, एक स्लोप फाइंड करनी है, जबकि मेरे पास ये है गिवन फंक्शन और पॉइंट मेरे पास एब्सिसा इज दिया हुआ है 2। ठीक है, इसमें दो चीजें, एक हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो वो कैसे स्लोप हम फाइंड करेंगे, और एक उसने एब्सिसा दिया वो इज इक्वल टू 2। यहाँ पे उसने डेरिवेटिव भी नहीं कहा कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्या करना है, जस्ट उसने ये कहा कि स्लोप फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे ये बात याद रख लीजिएगा कि जब भी वो हमें स्लोप कहते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, तो तब हमने जो गिवन कंडीशन होगी उसका हमने डेरिवेटिव ही लेना है। ठीक है, जब भी हमें वो स्लोप बोलेगा तो हमने क्या करना है, जो गिवन पार्ट है उसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। क्लियर हो गया। एब्सिसा किसे कहते हैं, एक्स को। यानी मेरे पास अगर एक ऑर्डर पेयर है 2 और 4 है, तो इसमें फर्स्ट वैल्यू मेरे पास एब्सिसा होगी, तो यानी एक्स होगी। तो हमने क्या करना होगा, जब डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, लास्ट पे अगर कहीं पे एक्स आंसर आता है, यानी अगर एक्स कंडीशन में आ रहा है आंसर में, तो उस एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, दैट इज 2 पुट कर लेंगे। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह के मेरे पास 6, 7, 8 यानी 4 से 3 पार्ट्स हैं जो हमें सेम ऐसे ही करने होंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, गिवन कंडीशन मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मैंने क्या बोला है कि जब भी वो फाइंड द स्लोप बोलेगा तो हमने स्टूडेंट क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हमने x के लिहाज से y का भी डेरिवेटिव लेना है और d ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका भी मैंने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। नाउ क्या करेंगे, यहाँ पे सम और डिफरेंस रूल लगेगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो यह ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो डेरिवेटिव को सबके साथ अप्लाई करना पड़ेगा हमें। माइनस d ओवर डी एक्स 3x और प्लस d ओवर डी एक्स और 1। ओके, अब अभी भी मैं डेरिवेटिव को ओपन नहीं कर रहा, बिकॉज एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसका अगर हमने डेरिवेटिव लेना हो, तो उस सूरत में कांस्टेंट बाहर आ जाता है और हम डेरिवेटिव लेते हैं किसका, वेरिएबल का, एंड प्लस d ओवर डी एक्स 1 सेम एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, 3 सेम एज इट इज, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, और 1 का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 ही है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेंगे ना, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, 3 हो गया। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव का आंसर है। अगर वो एब्सिसा ना कहता तो मेरे पास ये आंसर होता, फाइंड द स्लोप, लेकिन उसने कहा एब्सिसा मेरे पास 2 है। तो हमने क्या करना है, जहां पे x है वहां पे हमने पुट करना है 2 को, कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। ये x नहीं है, ये dx है। ये ना समझे कि सर इस x में भी हम पुट कर सकते हैं, इस x में हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये x है ही नहीं, बल्कि ये क्या है, मेरे पास dx है, यानी विद रिस्पेक्ट टू x है। तो हम क्या करेंगे, जो उसने कंडीशन दी हुई है एब्सिसा, पुट x इज इक्वल टू 2 इन कंडीशन नंबर, जो तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2, और x की जगह पे हम पुट कर लेंगे 2 माइनस का 3। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू 2 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 ये 3, तो नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास स्लोप का आंसर कंप्लीट हो चुका है जो कंडीशन नंबर 6 में है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कंडीशन नंबर 7 को। बिल्कुल इजी ही है, फाइंड द स्लोप। अब भी उसने स्लोप ही कहा है, एंड कर्व मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन 2x। ये मेरे पास कंडीशन है, y इज इक्वल टू साइन 2x एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6। लास्ट पे हम क्या करेंगे, जो x का मेरे पास आंसर आएगा
यानी डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा उसमें x की जगह पे मैं क्या पुट कर लूंगा, पाई बाई 6। नाउ सॉल्व दिस कंडीशन, y इज इक्वल टू साइन 2x। तो हम इसको यहां पे सोल्व कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन को रेज हम कर लेते हैं, 7 को मैं यहां पे सोल्व कर लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये है 7 पार्ट, इफ y इज इक्वल टू साइन 2x एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो स्लोप कहा है, जब भी स्लोप कहेगा तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम डेरिवेटिव ले लेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x और d ओवर dx एंड साइन 2x। तो ये साइन का क्या होगा जिसको मैंने सर्कल किया है, x होता है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि d ओवर dx, अगर साइन x का डेरिवेटिव लेना हो तो वो मेरे पास होता है cos x, ठीक है। तो साइन x जो मैंने सर्कल किया ये सारा x है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos। ये देखिए, और x जो यहाँ पे होता है वो हम यहाँ पे रिपीट करते हैं सर्कल को, तो ये वैसे का वैसे, ये है साइन x का डेरिवेटिव। उसके फौरन बाद साइन के साथ जो उसकी वैल्यू होती है उसका भी हम फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो साइन के साथ यहाँ पे इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आएगा। ये याद रखिएगा, ये लाजमी करना है हमने। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, ठीक है। कैसे, हम इसको कर लेते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ गया और हम डेरिवेटिव ले लेंगे x का। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू, मैंने लिखा शुरू में cos 2x वैसे का वैसे, और x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 होगा। अब हम क्या कर लेंगे, x जो उसने दिया है पाई बाई 6 यहाँ पे पुट कर लेंगे। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू 2 cos 2, और x की जगह पे हम पुट कर लेंगे पाई बाई 6। इस 2 से ये 6 कट गया, ठीक है। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू 2 cos, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। इस 2 से ये 6 कट नहीं होगा, cos के साथ ये सारी इसकी वैल्यू होगी तो वैल्यू ही कट होगी, ये याद रखिएगा। इसको हम रेस कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नाउ अब देखें 2 cos पाई बाई 3 है, पाई की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 180 है। तो 180 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर देगा वो, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 cos क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। Now dy by dx is equal to 2 cos 60 is equal to होता है 1/2। या तो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी या कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर में जब आप cos 60 को प्रेस करेंगे तो मेरे पास आंसर वो 1/2 भी दे सकता है या 0.5 भी दे सकते हैं, तो दोनों आंसर ठीक होंगे, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 हुआ कट। Now dy by dx is equal to 1। इस तरह मेरे पास जो 6 का आंसर था वही सेम 7 का आंसर आ चुका है। यहाँ पे ये ना समझिएगा कि स्लो में सब आंसर मैच होंगे, 1 1 ही आएंगे, नहीं, बाई चांस ये आंसर 1 आए हैं। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सारे स्लोप के भी हम कर रहे हैं, बिल्कुल इजी पार्ट्स हैं और ये पेपर में भी आते हैं, स्लोप में से एक पार्ट आता है। 8 कंडीशन है जी, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये देखें बिल्कुल इजी कंडीशन है, सेम जैसे हमने कहा था स्लोप कहा है तो जो गिवन कंडीशन है हम उसका लेंगे डेरिवेटिव। ना y का डेरिवेटिव ले लिया और d ओवर dx cos स्क्वायर x। यहाँ पे बच्चे ये समझते हैं कि ये cos x है, नहीं, ये cos स्क्वायर x है। तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर रूल लगेगा। क्यों, ये देखिए, इसको अगर मैंने रेस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्लियर। तो cos x की पावर 2 है, तो जब मैं पावर को ओपन करूंगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, cos के साथ आएगा, ना कि x के साथ आएगा, तो यहाँ पे लगेगा पावर रूल। तो पावर रूल क्या होता है, जो पावर है वो आई स्टार्ट पे, ये है बेस सारी, जिसको मैंने ये देखिए ये बेस हो जाएगी, ये पावर 2 शुरू में, cos x वैसे का वैसे, और पावर में से कर लेंगे -1, क्लियर। ये है पावर रूल। फिर हम क्या करते हैं, जो भी बेस होती है हम उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं, ये है पावर रूल, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, फर्दर डेरिवेटिव नहीं लेते, यहां तक कर लेंगे, तो ये आपका गलत ही होगा। बेस का फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है पावर रूल में, ये याद रखिएगा। नाउ dy by dx इज इक्वल टू 2
cos x बिकॉज 2 माइनस 1 हो जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x। अब भी मैंने फर्दर डेर लेना है x का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो यहाँ पे लेने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो माइनस शुरू में आया, 2 भी शुरू में लिखा, साइन हमेशा पहले आता है, cos बाद में। अब चाहे आप x की जगह पे π/4 पुट कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसको जरा शॉर्टकट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है कि कहीं अगर आपके पास 2 sin x cos x आ जाए तो इज इक्वल टू होता है sin 2x के, और ये माइनस वैसे का वैसे। तो मेरे पास dy/dx का आंसर है माइनस का sin 2x, तो ये मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि डेरिवेटिव के x में π/4 भी पुट कीजिए, देन हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, x क्या है मेरे पास, π/4 है, ठीक है। अब इस 2 से ये 4 कट हो गया, तो बाकी मेरे पास क्या एक्स्ट्रा हुआ, π/2 और माइनस साइन π/2। पाई की क्या वैल्यू होती है, 180 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर देगा वो मेरे पास 90। तो साइन 90 को जब कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे तो इसका आंसर वो देगा 1, और ये नेगेटिव सेम एज इट इज। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो बिल्कुल इजी कंडीशन थी, उसका आंसर हमने प्रूफ तो नहीं, डेरिवेटिव हमने इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।